हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो गाइज़, इस टाइम सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सुबह के कितने टाइम हो रहा है, 1 मिनट में देख लेती हूँ पहले। सुबह के यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी मैंने जब देखा तो 39 हो रहे थे और जस्ट जैसे ही मैंने बैक कैमरा ऑन किया तो ये तुरंत ही यहाँ पर 7:40 हो गए थे। तो मेरी बेटी का स्कूल जो 7:40 का ही है और तो वो 5 मिनट पहले ही निकल गई थी, यानी कि 35 पर निकल गई थी। उसके बाद थोड़ा सा मैंने रूम क्लीनिंग वगैरह कर ली है। बेटा अभी सो रहा है बिकॉज़ उसका स्कूल अलग है और तो उसकी स्कूल टाइमिंग 9:30 है, तो उसे मैं थोड़ी देर बाद ही उठाऊंगी। तब तक मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग जो रह रही थी, मतलब बच्चे जाते हैं तो इधर उधर चीज़ें फेंक एक देते हैं, तो वो सब मैंने क्लीन कर लिया है। एंड नाउ और इसके बाद शुरू हो जाता है मेरा नॉर्मल सा रूटीन। बिकॉज़ अभी मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज और डाइट वगैरह कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ बिकॉज़ आई एम अ हाउसवाइफ। सो बहुत सारे काम होते हैं, इनके बीच में अपने लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम मैं निकाल लेती हूँ। लेकिन हाँ, एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि हाँ, कभी मुझे सुबह मॉर्निंग में टाइम मिल जाता है, कभी जल्दी काम फिनिश हो जाता है तो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर किचन भी देखिए मैंने ऑलमोस्ट पूरी क्लीन करके ही डाली हुई है। यहाँ पर मेरे बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट जो उसे पैक करना है वो रखा है, बेटी को पैक करके उसे भेज दिया है। तो यहाँ पर आलू और पराठा, हाँ उसको है, 2 पराठे वो लेके जाएगा और 1 वो खाकर जाएगा और थोड़ा सा मिल्क मैं उसे दूंगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो जैसे ही मैं किचन में एंट्री करती हूँ ना, तो मुझे अपनी थायराइड की टैबलेट लेनी होती है। तो मैं अपनी थायराइड की टैबलेट जो है मतलब किचन में ही रखती हूँ, क्योंकि वो खाली पेट खानी होती है और उसके 1-2 घंटे बाद ही कुछ लेना होता है। तो अगर मैंने कभी मिस हो जाती है ना, तो फिर मेरा खाना जो होता है ना मिस ही हो जाता है, इसलिए मैं यहीं रखती हूँ। क्योंकि सुबह जब भी मैं मॉर्निंग में खाना वगैरह कुछ भी बनाने आती हूँ, किचन में तो आना जाना लगा ही रहता है। तो मैं तुरंत मेरी जो नज़र है अपनी सेल्फ पर जाती है, तो मैं फटाफट वहीं के वहीं खा लेती हूँ। अभी इस टाइम मैं गुनगुने पानी से ही खाती हूँ, लेकिन मैं सुबह जब बेटी के लिए खाना बनाने आई थी तभी मैंने खा ली थी। और अब ये दोबारा से मैं किचन में आई हूँ गर्म पानी पीने के लिए, क्योंकि उस पानी को पिए आधे घंटा हो चुका है। मैं हर आधे घंटे में 1-2 कप पानी पी लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं 1 कप ही पानी पीऊँगी, बिकॉज़ अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पी लिया था। और इसके बाद मैं यहाँ पर अपना 1 कप पानी निकालने के बाद मैं यहाँ पर अजवाइन वाटर बना रही हूँ। तो मैं वैसे यहाँ पर अजवाइन, सौंफ और जीरा हमेशा पास में ही रखती हूँ, क्योंकि इनको मैं चेंज करती रहती हूँ हमेशा मॉर्निंग में। तो यहाँ पर मैं अजवाइन सिर्फ 1 चम्मच पानी में मतलब इससे मैं घोल लेती हूँ और थोड़ा सा नहीं, सिर्फ 5 मिनट बॉईल करती हूँ और इसकी जो भी मिनरल्स और प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी पानी में आ जाती हैं और फिर उसके बाद मैं उसे ड्रिंक कर लेती हूँ। एंड अभी पानी बहुत गर्म है, तो मैं इसको सिप कर करके अपने कमरे में जाके रेस्ट करके पीऊँगी। तो ये थोड़ा सा मुझे मतलब 2 मिनट लग जाते हैं, तो मुझे ये थोड़ा रेस्टिंग टाइम मिल जाता है। तो पानी जो है मैं बैठ के ही पीती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है हमेशा किचन में, कभी भी खड़े भी पी लेती हूँ मैं, क्योंकि कभी भी बहुत जल्दी होती है। हम एक कोई अपना कोई टाइम फ़िक्स कर ही नहीं सकते, किसी भी चीज़ के लिए नहीं हो पाता है टाइम फ़िक्स। तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता कि हाँ मुझे 7 टू 30 ये करना है, 9 टू 30 ये करना है, तो बिल्कुल नहीं हो पाता है ऐसा, क्योंकि हमारा कोई रूटीन नहीं है। तो इस टाइम मैं अभी अपने मुझे थोड़े से कपड़े क्लीन करने हैं, वरना ये जो मतलब बेटी चली जाती है फिर मेरे पास इसमें 1.5 घंटा 1 घंटा तो होता ही है एटलीस्ट। तो मैं इसमें एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं एक्सरसाइज बाद में करूँगी, क्योंकि अभी मुझे थोड़े से कपड़े धोने हैं। पानी भी आ रहा था, मोटर चल रही थी, तो मैं इसमें कपड़े धोकर मतलब उसके बाद ही करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपना वाटर मेरा बन चुका है, 5 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, जब भी ये जीरा वगैरह, जीरा सौंफ अजवाइन का वाटर होता है ना, इनमें ना अगर हम वाइट वाले कप में छोड़ते हैं तो ये अपना कलर छोड़ देते हैं, धीरे धीरे वो पीले पड़ जाते हैं। इसलिए मैं ये वाला कॉफ़ी वाला ही मग लेती हूँ, जिसमें ब्लैक है अंदर से, तो कुछ भी मतलब साइड नहीं होता है उसका। तो इस तरीके से मैं स्ट्रेनर में मतलब स्ट्रेन कर लिया है सारा। और ये जो अजवाइन है इसको मैं थ्रो नहीं करती हूँ, इसको मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा पानी डालकर इस तरीके से और उसको भी इसमें निकाल देती हूँ। और ये जो अजवाइन मेरे पास बचकर आ जाती है ना, हाँ, तो ये जो अजवाइन है मैं इसको एक ग्लास में रख देती हूँ, इसका जितना भी पानी है वो सारा स्क्वीज़ हो जाता है एंड देन हमारे पास अजवाइन बच जाती है। तो इसको मैं अपना पराठा वगैरह जब भी बनाती हूँ तो डाल देती हूँ, सब्जी में भी डाल देती हूँ, क्योंकि डाइजेस्ट सिस्टम के लिए तो काफ़ी मतलब बेनिफिशियल होती है। तो मतलब इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ, थ्रो नहीं करती हूँ। तो चलिए फटाफट से अभी तो मैं इसको ठंडा होने देती हूँ। और इसको मैंने, अब देखिए मैंने कपड़े वगैरह धो के आ चुकी हूँ और इसको मैं ठंडा हो गया था, तो मैंने हल्का सा गुनगुना कर लिया है इसको दोबारा से।
और अब मैं इसको सिप कर करके पीऊँगी। बेटा मेरा उठ चुका है, उसको मैंने ब्रश व्रश करवा के एंड वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है अभी। तब तक मैं अपना पानी वगैरह पी लेती हूँ और उसका बैग वगैरह सब कुछ लगा के रख दिया है। उसके बाद मैं इसको तैयार करूँगी और तैयार करने के बाद फिर मैं आपको मिलूँगी, तब मैं एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि आज मेरा मतलब यही होता है कि हम सबके घर में कभी इस टाइम पे एक्सरसाइज हो जाती है। मतलब मुझे जब भी टाइम मिलता है ना, मैं निकाल लेती हूँ थोड़ा सा टाइम। हाँ, पर टाइम फिक्स नहीं है, कभी जल्दी मिल जाता है, कभी बाद में मिलता है, पर निकाल ज़रूर लेती हूँ। अगर हम कोई चीज़ अपना एम करते हैं तो उसके लिए हमें टाइम खुद ही निकालना पड़ेगा। और ये जो बहाने लगे रहते हैं वो तो हमेशा ही लगे रहते हैं। तो चलो, इनकी टाइमिंग हो गई है जाने की, तो इनको मैं बाय बोलती हूँ और इनको भेजती हूँ। तो गाइस, बेटा चला गया है मेरा। और इस टाइम कितना टाइम हो रहा है, आज वो थोड़ा लेट हो गया, उसके पापा कहीं चले गए थे, तो 9:35 पर निकला है वो। तो चलिए फटाफट से थोड़ा सा रूम क्लीन कर देते हैं। लाइक बेड क्लीन करना है, बाकी का सब मैं ऑलमोस्ट पहले ही क्लीन कर चुकी थी, तो बेड भी यहाँ पर हो गया है। तो चलिए अब फटाफट से मैं अपनी एक्सरसाइज शुरू करती हूँ। तो गाइज़, ये रोप मैंने 2-3 साल पहले ख़रीदी थी, तो मैं इससे ही एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि इससे ना एकदम जिम वाला इफेक्ट पड़ता है। इससे आप अपने हर जगह का वेट लॉस कर सकते हैं। लाइक आपको जिस जगह पर भी आपको ज़्यादा फैट होता है, आप उस जगह को टारगेट कर सकते हैं। लाइक टमी हो गई, आपके शोल्डर्स हो गए, आर्म्स हो गए, हिप्स हो गए, थाइस हो गए, हर किसी चीज़ की एक्सरसाइज होती है। तो इसमें डबल वायर पड़ी हुई थी, तो एक वायर जैसे कि मैंने निकाल दी है, बिकॉज ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ता था, तो इतना स्ट्रेच हम वुमेंस में नहीं हो पाता है, तो मैंने इसमें से एक निकाल दी है। अगर आप 2 के साथ कर सकते हैं तो आप 2 के साथ भी कर सकते हैं, बट मुझे एक के साथ कंफर्टेबल होता है, तो मैं एक के साथ करती हूँ। अगर आपको ब्रेस्ट की एक्सरसाइज करनी है तो आप इस तरीके से करके और इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 3-3 सेट कर सकते हैं, जितना भी आप पे हो। कोई सेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप पे जितना हो सकता है आप उतना कीजिएगा। अगर आपको हिप्स की करनी है तो आप हिप्स के नीचे ऐसे टारगेट करके थोड़ा सा पुल होके और इस तरीके से खींचिए। तो इससे क्या है, आपके हिप्स, ब्रेस्ट एंड आर्म्स तीनों जगह की अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। और आप जब इससे करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कितनी स्ट्रेचिंग हो जाती है। जो वेट लिफ्टिंग तो गाइस, जो जिम में जाकर हम वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, फिर मतलब अपनी चीज़ों को स्ट्रेच करते हैं, तो ये बहुत इस बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट देता है। बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाती है इससे। अगर आपको साइड का फैट कम करना है तो आपको इस तरीके से इस पर जो है ना, थोड़ा सा पैर रखना है। 1 मिनट में दिखाती हूँ। फिर आपको इसको खींचना है। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से आपको पैर रख लेना है, पैर से दबा लेना है, उसके बाद आप इसको खींचिएगा। फिर आपको इसको इस तरीके से पुल करना है। और अगर आपको साइड की करनी है तो आप इस तरीके से खींचिए। बहुत अच्छा स्ट्रेच पड़ता है, इसलिए इससे जो है इंचेस बहुत जल्दी लॉस होते हैं। मैंने अभी रिसेंटली 21 दिसंबर से ही स्टार्ट किया था वेट लॉस करना, एंड आज मैं ये 24 को वीडियो डाल रही हूँ। मैंने सुबह ही शूट किया है और मैंने देखा है कि मेरा, जब मैंने लास्ट टाइम सितंबर में अपने एक सूट सिलाया, मैंने वेट चेक नहीं किया कितना कम हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब वेट चेक करने में मेरी वेइंग मशीन जो घर वाली थी वो ख़राब हो गई है, और बाहर मैं चेक करती नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ जाती है, इतना ज़्यादा वेट होता है। तो हाँ, तो फिर मैंने वहाँ पर अभी डॉक्टर के पास गई थी, तब भी मैंने स्किप कर दिया। मैंने वहाँ वेट चेक नहीं किया, बिकॉज मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, नीड नहीं थी, बट हाँ, मुझे दिख रहा था कि मेरा वेट थोड़ा सा गेन हो गया है। तो मैंने बस अभी स्टार्ट किया था 21 दिसंबर से, और अभी 22 को मैंने जब अपना मेज़रमेंट चेक किया, तो वैसे तो मुझे नहीं पता मेज़रमेंट भी कितना था, लेकिन मुझे अच्छे से याद है, मैंने अक्टूबर में एक सूट सिलाया था, क्योंकि मैंने जब चेक किया था तो 41 मेरा ब्रेस्ट साइज़ था, बट अभी जो मैंने लिया है वो 37 है। कभी कुछ इस तरीके के कपड़े पहन लेती हूँ तो 38 भी हो जाता है, पर 37 है, तो ऑलमोस्ट मेरे 3-4 इंचेस कम हो गए हैं। और टमी से तो मेरा 5 इंच कम हुआ है, वो भी सिर्फ 1 मंथ में। सो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। अगर आप लोग भी इस तरीके से इसको यूज़ करके करना चाहते हैं तो आप इस बेल्ट को ले लीजिए। ये ऑनलाइन आपको इजी तरीके से मिल जाएगी। मैंने तो 2 साल पहले 250 रुपये की ख़रीदी थी, अब शायद और भी सस्ती हो गई होगी, तब से मैंने चेक नहीं किया। और मैं इसी से एक्सरसाइज करती हूँ, घर में ही करती हूँ। एक्चुअली मुझे थायराइड है, तो मेरा वेट, अगर मैं थायराइड की टैबलेट छोड़ देती हूँ तो मुझे मेरा वेट गेन होने लगता है। तो बस इससे मैं एक्सरसाइज वगैरह करती रहती हूँ, तो भी मैंने बहुत जल्दी कर लिया। और मैंने कोई डाइट वगैरह नहीं की, ओनली 32 टाइम्स करके खाना वगैरह खाया है। और ये देखिए, मेरा वेट लॉस बहुत जल्दी हुआ है 1 महीने में। मैंने खुद भी इतना नहीं सोचा था कि मतलब इतना ज़्यादा हो जाएगा, बट मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, तो मैंने लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो अगर आप लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप इस तरीके की रोप, स्किप रोप नहीं है, ये एक्सरसाइज रोप है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है
बहुत ही स्ट्रेचेबल होती है, तो इससे बहुत अच्छे से एक्सरसाइजेस हो जाती हैं। तो गाइस बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों को वेट लॉस से रिलेटेड रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उनको भी आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने, बाय।